Good morning, students. Welcome to my channel Fine Arts with Suresh. Students, today we're going to discuss about a sculpture named Chauri Bearer, or we can say Yakshini from Didarganj. Okay, I will explain you the complete thing where it was exactly. Okay, let us start. First of all, you can see the picture over here on the screen. A sculpture is holding in her right hand a lady sculpture that is called Chanvar in Hindi and in English Chauri. चंवर तो आप सभी को पता ही होगा. चंवर आपने देखा होगा गुरुद्वारे में या टेम्पल्स में या फिर आई थिंक मॉस्क में भी हमने देखा है कि जो प्रिस्ट होते हैं, जो वहाँ के धर्मगुरु जो भी वहाँ पे अंदर बैठते हैं, वो हाथ में चंवर लिए कि देवता की थोड़ी सी सेवा करते हैं. वैसा ही कुछ यहाँ पे है. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक Chauri Bearer or Yakshini. The Chauri Bearer or Yakshini was found at Didarganj, Patna, capital of Bihar. पटना में एक प्लेस है दीदारगंज, वहाँ पे आपको ये चौरी बेरर वहाँ से मिली थी. दिस स्कल्पचर सेम्स टू बी ऑफ 300 BC. 300 BC पहले की है, अभी की नहीं है. ये बहुत पुरानी स्कल्पचर है और एंड इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ 162.5 सेंटीमीटर हाई सिंगल बफ कलर्ड पॉलिश्ड स्टोन, सैंडस्टोन. बफ्ड कलर्ड पॉलिश्ड सैंडस्टोन. एक्चुअली स्टोन्स तो बहुत टाइप की होती हैं, बट ये जो स्कल्पचर बनाया गया है ये एक बहुत ही ज़्यादा शाइन पॉलिश्ड सैंडस्टोन पे बनाया गया है और उसकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर की है. देयर इज़ अ क्लियर इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न स्टाइल ऑन इट. इसमें थोड़ा मॉडर्न आर्ट का इम्पैक्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त 300 BC पहले मॉडर्न पीरियड ही चल रहा था, इस वजह से. दिस इज़ द फर्स्ट मॉन्यूमेंटल लाइफ साइज फीमेल स्कल्पचर विथ अपीयरेंस ऑफ हेवी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स एज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्टेच्यू. अब इस स्टैचू में क्योंकि ये बहुत तरीके से बिना टूटे हुए ये खुदाई के दौरान मिला था, तो हम कह सकते हैं कि जो स्कल्पचर मिला, ये स्कल्पचर विथ अपीयरेंस ऑफ हैवी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स. इसमें इन लेडी को बहुत ही हैवी और स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है. मीन्स वी कैन से हेल्दी शो किया गया है. ओके, दिस इज हाफ न्यूड मैसिव फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर लुकिंग फ्रंट विथ स्लाइट फॉरवर्ड इंक्लिनेशन. हल्का सा आगे की तरफ थोड़ा सा झुके हुए से, और हाफ न्यूड है, फ्री स्टैंडिंग है, लुकिंग फ्रंट की आगे की तरफ देखते हुए खड़ी है. The body is sensitively modeled with all parts rounded and finished. बॉडी को बहुत ही तरीके से बनाया गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ. इससे ये इस चीज़ समझ में आती है कि जो उस वक्त आर्टिस्ट या स्कल्प्टर रहे होंगे इस आर्ट वर्क के, वो कितने ही परफेक्ट होंगे अपने आर्ट वर्क को लेकर. ओके, modeled with all parts rounded and finished, particularly the eyes, chin and abdomen part. इनको बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. In the lower part of the body she wears धोती,
आप देखें उन्होंने धोती पहना है लोअर पार्ट में। द गारमेंट क्लिंग्स लाइक अ वेट क्लोथ एंड द टाइट ग्रिडल टाइटन द क्लॉथ अगेंस्ट द हिप। जो धोती यहाँ पे दिख रही है बहुत ही इन्होंने थोड़ा सा टाइट सा दिख रहा है, जिससे कि ये ऐसा हमें फील हो रहा है कि ये वेट क्लोथ पहना हुआ है, गीला जबकि कोई भी कपड़ा जब गीला होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के साथ वो चिपक जाता है। तो कुछ ऐसा ही इसमें शो हो रहा है इस स्कल्पचर में। वन एंड ऑफ धोती इज ड्रॉन बिटवीन द लेग्स एंड एंडिंग अप on the back but the edge falling over the feet। इन्होंने वो जस्ट धोती पहनते हैं बिटवीन द लेग्स लेकर, फिर उसको पीछे की तरफ उसको लगाते हैं और एक लंबा सा कपड़ा पीछे की तरफ लटकता है उसमें धोती में। जो प्रोसीजर होता है उसको ही इसमें शो किया है पहनने का। ओके, द अदर एज हैंग्स लूज एंडिंग इन large knot। Okay, her forehead is decorated with beautiful crest jewel। आप इसके forehead को देखिए, इसके माथे पर इन्होंने एक ज्वेलरी शो करने की कोशिश की है स्कल्पचर में। heavy कुंडल्स add beauty to her face। कानों में बड़े बड़े कुंडल्स भी बनाए हैं स्कल्पटर ने। वो क्या है कि लेडी की ब्यूटीनेस को और ज़्यादा निखार रही। ओके, अ लॉन्ग नेकलेस हैंग्स रिदमिकली ऑन हर राउंड एंड हैवी ब्रेस्ट विच कर्व्ड डाउन टू हर नैरो वेस्ट। एक लंबा सा नेकलेस भी आर्टिस्ट ने बनाया है बिटवीन द ब्रेस्ट पोर्शन एंड इट टचेस आई थिंक ऑलमोस्ट द वेस्ट पार्ट, हर नैरो वेस्ट ने, हाँ, कर्व डाउन टू हर नैरो वेस्ट तक वो उसको बनाएंगे। शी वेयर्स मैनी बैंगल्स ऑन हर हैंड। आप इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उनके हाथों में बैंगल्स भी शो की गई है। The broad hips taper gradually to her slim ankle, which is decorated with heavy ornaments। इनके एंकल पार्ट को देखिए, एंकल पे भी इन कुछ डेकोरेट करके बनाया गया है स्कल्पचर पत्थर से, और वो एक ऑर्नामेंट जैसा दिख रहा है। द चौरी इज़ visible in her right hand, which gradually denotes that she is the attendant of god Kuber। उन्होंने हाथ में जो चौरी पकड़ रखा है राइट हैंड में, इससे ये भी फील होता है कि शायद वो कुबेर, जो गॉड कुबेर धन के जो देवता हैं, उनकी ये सेविका हैं। There are very few sculptures in India art that surpass this its beauty। Now it is a collection of State Museum, Patna। बहुत ही शॉर्ट है डिस्क्रिप्शन, बहुत ही क्लियरली इसमें स्कल्पचर को अच्छे तरीके से डिटेल्ड वाइज समझाया है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। उनकी एक्सप्रेशंस को भी लेके थोड़ा बहुत, हाथों के, बॉडी पोस्चर के, उनके कपड़ों को लेकर, उनके एनाटॉमी को लेकर बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, इस वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है बुक में। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया हो, और इसमें अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो समझने में, तो यू कैन फॉलो दिस हिंदी पार्ट ऑल्सो। इसको भी पढ़ के आप समझ सकेंगे, बहुत ही इजी है। ओके, और इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, you can contact on my number. So thank you so much students, have a good day.